सो गाइस आज साइतामा तात्सुमाकी का पार्ट 7 फाइनली आ गया है। मुझे मालूम है 1 महीने के बाद ऑलमोस्ट वीडियो आ रही है, सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स प्रीलिम्स वो सब चल रहा था और अभी मेरा जेई मेंस भी आने वाला है, उसके साथ बोर्ड्स भी आने वाला है। फिर भी मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, सो इसी बात पे वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और बहुत टाइम के बाद साइतामा और तात्सुमाकी की वीडियो बना रहा हूँ, सो ये वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 6 देख के आओ। मुझे मालूम है अगर आप लोगों ने देखी होगी, बट वापस से देख लो क्योंकि आप लोग भूल गए होंगे कि पार्ट 6 में क्या हुआ था। सो पार्ट 6 देख के आओ, उसके बाद पार्ट 7 को करो कंटिन्यू। सो बिना देर के करते वीडियो को स्टार्ट। सो वो बच्चे को बचाने के बाद साइतामा और तात्सुमाकी पार्क के पेवमेंट पे चढ़ते रहते हैं और दोनों एक ऑकवर्ड मोमेंट पे आ जाते हैं क्योंकि दोनों से बात स्टार्ट ही नहीं हो पाती। और तात्सुमाकी थोड़ी बहुत इमोशनल रहती है क्योंकि वो अभी भी उसके बच्चे के बारे में सोच रही होती है। और उसके बाद साइतामा बोलता है, अरे हाँ मुझे तो जेनोस के पास जाना था, वो बेचारा 1.5 घंटे से मेरा वेट कर रहा है। और अगले सेकंड में वो उधर से उड़नछू हो जाता है। और उसके बाद तात्सुमाकी भी उसके आंखों में थोड़े बहुत आंसू लेके उसके घर पे जाती है। और अभी शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तात्सुमाकी अपने घर पे है और वो अभी सो के उठ रही है और वो थोड़ी बहुत सरप्राइज है क्योंकि अभी वो रो रही है एक सपने को सोच के। उसने अभी जो एक सपना देखा उसको सोच के वो रो रही है और वो शॉक हो गई क्योंकि 13 साल के बाद उसके साथ ऐसा हुआ है। जब वो छोटी थी तब लेबोरेटरी में उसको काफ़ी सारे भयानक सपने आते थे और जब भी वो उठती थी हर रोज़ वो रोती थी। बट 13 साल के अंदर उसको ऐसा एक भी बार ऐसा सपना नहीं आया जिसने उसको रुलाया है। बट इस बार उसके बच्चे का एक सपना आया उसको कि कोई उसके बच्चे को छीन रहा है। और ये सपना देखने के बाद जैसे ही वो उठी उसके आंखों में आंसू थे और वो सोचने लग जाती है क्या ये सच में होने वाला है, क्या कोई मेरे बच्चे को छीनने आने वाला है। और बाद में वो अपने आप को मना लेती है, बोलती है ये तो सिर्फ एक सपना था, मैं अपने बच्चे बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रही थी इसलिए ऐसा सपना आता है। और उसके बाद वो अपनी साइकिक पावर यूज़ करके कर्टन्स खोलती है और बोलती है आज का मौसम तो काफ़ी ज़्यादा ग्लूमी है, अंधेरा अंधेरा सा है। और उसके बाद वो अपनी साइकिक पावर की मदद से किचन में जाती है उड़ते हुए और अपने लिए कॉफ़ी बनाती है। और उसके बाद टीवी चालू करके वो न्यूज़ चालू कर देती है और न्यूज़ में बताया जाता है कि अमाई मास्क ने अपना बेस्ट मोस्ट फेवरेबल हीरोज़ का कलेक्शन टीवी में शेयर करा है और उसने बोला है कि आज वो सब लोग को इनवाइट करने वाला है। और ये देखने के बाद तुरंत ही तात्सुमाकी टीवी बंद कर देती है और बोलती है अरे इसमें तो मैं भी हूँ, अभी मैं क्या करूँ। और ऐसी हालत में मैं जा भी नहीं सकती, सब लोगों को मैं दिखा भी नहीं सकती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मैं क्या पहनूँ जिससे मेरा ये स्टमक छुप जाए। एंड सॉरी अगर बाहर ठक ठक आवाज़ आ रही है क्योंकि मेरे सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और जैसे वो ज़मीन पे पड़ी रहती है तुरंत ही एक काफ़ी भयानक सा अर्थक्वेक जैसा ट्रेमर्स आता है और पूरी बिल्डिंग हिलने लग जाती है और उसका फेवरेट मग गिरने वाला होता है, बट उसने उसके टेलीकिनेसिस की मदद से उसको बचा लिया। और वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो भी चौंक जाती है क्योंकि हीरो एसोसिएशन की फैसिलिटी कोई नॉर्मल बिल्डिंग जैसा कंस्ट्रक्शन नहीं है, उसको हलाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। मतलब ये अर्थक्वेक का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसलिए वो विंडो के पास गई देखने के लिए कि क्या चल रहा है ये सब। और वो क्या देखती है कि आसपास रोड में सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं अपनी जान के लिए, गाड़ियाँ उलट पुलट हो गई है और वो लिटरली सरप्राइज्ड हो गई है। और वो अपनी विंडो से देखती है कि एक बिल्डिंग ऑलमोस्ट गिरने वाली है उसका ऊपर का हिस्सा, बट वो उसके विंडो के ज़रिए खड़ी खड़ी अपनी टेलीकिनेसिस की मदद से वो बड़े वाले हिस्से को आराम से नीचे ज़मीन में ला देती है। और ऐसी कई सारी बिल्डिंग्स नीचे गिरने वाली होती है, बट तात्सुमाकी उन सब लोगों को अकेले हैंडल कर देती है। और उसके बाद वो एक चीज़ आती हुई देखती है जो कि बड़ा सा ड्रैगन होता है और वो क्लाउड्स के थ्रू ज़मीन की तरफ आ रहा है। और तात्सुमाकी ये भी सेंस कर पाती है वो ड्रैगन की एनर्जी, और वो एनर्जी कोई नॉर्मल लेवल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की उसके अंदर से एनर्जी जनरेट हो रही है। और उसके बाद वो ड्रैगन ज़मीन की तरफ ऑलमोस्ट पहुंच जाता है, हवा में लेविटेट करते रहता है और बोलता है हियर यू ह्यूमंस, मैं आया हूँ आउटर रेल्म से, स्पेस में से, और मैं एक कॉस्मिकल एंटिटी हूँ। और मैं इधर इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे मास्टर अभी जाग गए हैं, क्योंकि उनको एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसे बच्चे की
महसूस ही हुई है ये वाले वर्ल्ड में से कि वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और हमारे मास्टर को वो बच्चे के साथ फाइट करने का है। बट मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मान सकता कि ऐसे तुच्छ जगह पे एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो हमारे मास्टर के साथ फाइट करेगा। इसलिए मैं अपने मास्टर को बोल के आया हूँ, आपको थोड़ी गलतफहमी हुई है। मैं वो बच्चे को और वो पूरी के पूरी वर्ल्ड को एक छुट्टियों में इवैक्यूएट और इरेडिकेट कर दूंगा। सो मैं इधर आया हूँ तुम लोग का मौत का पैगाम लेके, और एक भी सोल इधर से बचने वाली नहीं है और पूरे स्पेस में से तुम्हारा ये प्लेनेट अभी कुछ मिनटों में जाने वाला है। और मैं तात्सुमा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो सोचने लग जाती है बहुत बड़े दिनों के बाद ऐसा कोई ओपोनेंट मिला है जिसके साथ मैं तगड़ी फाइट लगा सकती हूँ। और मुझे लगता है ये ड्रैगन कोई नशे करके आया है आउटर रेल में से। उसको यह लगता है कि मैं उसको ये वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने दूंगी। यू क्रैक हेड, यू आर ऑल माइन। और बाद में वो अपने कपड़े चेंज करके वो ड्रैगन की तरफ बढ़ जाती है। और उसके बाद हमें एक नए वेस्टर्न कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी हाल ही में खुला है और साइतामा, जेनोस, बैंग और किंग उसको विज़िट कर रहे हैं। ऐसे वो लोग घूमते रहते हैं, वो चारों के चारों ऐसे लंगोटिया यार है, हर रोज़ कैफ़े में जाते रहते हैं। बट बैंग ने बोला ये कोई नया वेस्टर्न अमेरिकन का कैफ़े खुला है तो चलो आज इसको विज़िट करते हैं। और जैसे वो लोग अंदर जाते हैं उन लोगों को अलग सा ट्रेडिशन देखने को मिलता है, अलग जैसी डिशेस देखने को मिलती है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं अलग अलग चीज़ों को ट्राई करने के लिए। और बाद में वो लोग टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं और मेन्यू को देखते रहते हैं। बाद में साइतामा बोलते हैं मैं वॉशरूम होके आता हूँ। और उसके बाद साइतामा वॉशरूम की तरफ पहुँच जाते हैं। बट जो वॉशरूम के दो ऑप्शन रहते हैं एज़ यूजुअल, जेंट्स एंड लेडीज़। बट ये वेस्टर्न कल्चर जैसा था इसलिए उसको बाहर जो फ़ोटो लगा था जेंट्स और लेडीज़ में वो फ़र्क समझ में नहीं आ रहा था। और बाद में वो एनालाइज करने लगा और वो सोचने लगा ब्लू कलर है एक और एक पिंक कलर है, तो उसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उसको लगा कि पिंक कलर इज़ फॉर बॉयज़ एंड ब्लू कलर इज़ फॉर गर्ल्स। और उसके बाद उसने जैसे पहला स्टेप अंदर रखा पिंक कलर के वॉशरूम में, वो अगले स्टेप में बाहर आ गया क्योंकि अंदर जो काम कर रहे थे वो लोग ने निकाल दिया और बोलते शर्म नहीं आती तो साला हरामी लड़कियों के अंदर घुस रहा है। और बाद में साइतामा बोलते अरे मेरे को पता नहीं था, सॉरी। और बाद में वो बॉयज़ के अंदर जाता है। और जैसे साइतामा टट्टी करने के लिए पैंट उतारता है वैसे ही वो अर्थक्वेक आ जाता है और वो पूरा का पूरा वॉशरूम उसके ऊपर गिर जाता है। बट साइतामा एज़ यूजुअल एक हाथ से उसके ऊपर जो रॉक गिरने वाला था उसको हटा लेता है और बोलता है अरे यार ये लोग तो मुझे शांति से टट्टी करने भी नहीं देते। और उसके बाद वो बीच टट्टी में खड़ा हो जाता है और आसपास देखता है और बोलता है अरे भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस माजरा लग रहा है, सब कुछ इधर का उधर हो गया है। और दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में जेनोस, बैंग और किंग ने एज यूजुअल अपनी जान की पहले परवाह की क्योंकि उसके पास तो कोई पावर नहीं है कि वो दूसरों को हेल्प कर सके, इसलिए वो जाके छुप गया। बट जेनोस और बैंग ने काफ़ी सारे लोगों को रेस्क्यू कर दिया और बैंग भागते हुए साइतामा के पास आया, बोलता है कि साइतामा जल्दी से हमें तेरी पावर की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी सारे लोग अभी भी दबे पड़े हैं। और उसके बाद एक वियर्ड सी स्माइल देख के साइतामा बोलते हैं अच्छा बुड्ढे, अभी मेरे पास कुछ एक्साइटिंग करने को है नहीं तो मैं अभी यही कर लेता हूँ। और अगली तरफ हमें वो ब्लैक कलर के क्रिएचर का सीन दिखाया जाता है और वो चिल्ला के बोल रहा है कि अभी मैंने तुम्हारे पूरे वर्ल्ड को थ्रेटन किया है और तुम लोग ने मेरे सामने एक प्रेग्नेंट बंदी को भेजा है, तुम्हें क्या लगता है मैं एड़ा दिखता हूँ? और ये चीज़ सुनने के बाद तात्सुमाकी की वेन्स पॉपअप हो गई और काफ़ी ज़्यादा फुल रेज मोड में आ गई है और उसके आजू बाजू जो ग्रीन ऑरा था वो और भी बढ़ गया है और वो अपने मन में ही वो MF वाली गालियाँ दे रही है मॉन्स्टर को और वो चिल्ला के बोलती है हे व्हाट डिड यू कॉल मी। और बाद में वो हमें वो ड्रैगन का नाम बताया जाता है, वो ड्रैगन का नाम होता है मैग्नम। और वो बोलता है तूने सुना नहीं क्या, मैं इधर आया हूँ एक बच्चे के लिए जो इसका अटेंशन मेरे मास्टर के ग्रैब कर लिया है और मैं वो बच्चे को हराने आया हूँ। रुक जा तो अभी तू ऐसा मत बोलना कि वो बच्चा तू ही है। और सबसे पहले तू मुझे बता, तू अगर बच्ची है तो तूने सेक्स कैसे किया और प्रेग्नेंट कैसे हुई अगर तू बच्ची है? हाउ इज़ इट पॉसिबल? यानी कि ये वाले ड्रैगन को सब कुछ पता है हमारे वर्ल्ड के बारे में, कैसा कैसा सब चलता है। तो लगता है ये काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर है मैग्नम।
और ये चीज़ सुनने के बाद और ज़्यादा गुस्से में आ गए तात्सुमाकी और उसका मुंह पूरा का पूरा लाल हो गया और उसने अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया और उसने आजू बाजू जो भी ट्रैश, गाड़ी, बिल्ली, कुत्ता जो भी उसको दिख रहा था उसको डायरेक्टली फेंक दिया वो ड्रैगन के ऊपर। बट उसने बड़ी बड़ी चीज़ें फेंकी वो ड्रैगन के ऊपर, बट जैसे ही वो ड्रैगन कॉन्टैक्ट में आती थी वो डस्ट में बदल जाती थी। और बाद में हंस के तात्सुमाकी बोलती है ही इज़ रियली अ गुड ओपोनेंट। और उसके बाद मैग्नम बोलते हैं चल अभी मेरा टर्न आया। तो उसने अपने 6 लिम्स को स्प्रेड कर दिया और तात्सुमाकी को उसके अराउंड स्वर्ल कर दिया। बट जैसे ही वो अपना अटैक एग्जीक्यूट करने वाला था तात्सुमाकी ने एक उंगली से उसके अटैक को नाकामयाब कर दिया। और अभी मैग्नम भी हंसता है और बोलता है कि तेरे पास भी कुछ प्रिटी लेवल की फाइटिंग स्किल्स है। और वो अपने दिमाग में सोचता बोलता है ये छोटी बच्ची को नॉर्मल विच नहीं है, उसने मेरे माइनर अटैक को ऐसे ही झेल लिया जैसे कि वो कोई धुआं हो। और बाद में वो बोलता है तेरे अटैक से अभी मुझे पता चल गया है कि तू एक एस्पर है एंड गिवन दैट यू हैव इजीली डेल्ट विथ माय शैडोज अटैक यू आर इंडीड मोर पावरफुल देन यू सीम। मुझे तुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। और एटीट्यूड के साथ तात्सुमाकी बोलती है थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन, बट अभी मुझे आइसक्रीम खाने का मन है और तू मेरे रास्ते के बीच में आ रहा है और जो भी मेरे रास्ते के बीच में आता है मैं उसको चुटकियों में ख़त्म कर देती हूँ। और ये सुनने के बाद थोड़ा बहुत गुस्से में आ गया है वो मैग्नम और वो बोलता है कि अभी मैं तुझे बताता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। मेरी भी एबिलिटीज़ टेलीकिनेसिस है और आई एम ऑल्सो लाइक एन एस्पर बट अ लेजेंड लेवल। और तेरे कोई भी एस्पर टेलीकिनेसिस अटैक मेरे ऊपर वर्क नहीं करेंगे। तो तू अब क्या करेगी? अब तुझे क्या लगता है तू मुझे कैसे हराएगी? और बाद में तात्सुमाकी बोलती है आर यू सम काइंड ऑफ बोगी मैन और वॉट? और वो अपनी उंगलियों को हिलाती है और वो बड़े से मॉन्स्टर को यानी कि मैग्नम को एक जगह पे स्टील रखने का ट्राई करती है। और उसके बाद वो मैग्नम बोलते हैं हाँ तू मुझे ऐसा बुला सकती है बट इट विल बी बेटर कि तू मुझे मेरे असली नाम से और मेरे असली काम से मुझे पुकारे। मेरा असली टाइटल है द विस्पर ऑफ शैडो। और मैग्नम के पास एक बड़ा सा ब्लैक कलर का बॉल जैसा होता है और वो उसके अंदर अपने लिम्स डालता है और उसके अंदर से कुछ धुएं जैसी चीज़ें निकालता है और वो चीज़ों को ऐसा मैनिपुलेट करता है कि वो 20 अलग अलग तात्सुमाकी की ट्विंस बना देता है और वो छोड़ देता है उनको। और वो बोलता है ये ले तेरा स्वाद तू खुद ही चख। और अगले सेकंड में तात्सुमाकी वो 20 के 20 को एक ही उंगली से डिस्ट्रॉय कर देती है और बोलती है ये ले तू भी चख। और ये बेइज्जती उससे सहन नहीं हुई मैग्नम से और उसने अगला अटैक इंस्टेंटली कर दिया जो कि एक थंडर अटैक था। वापस से उसने वो बड़े से ब्लैक बॉल में कुछ हाथ वाथ डाला उसका और थंडर बीम्स निकाले, काफ़ी बड़ी सी ब्लैक कलर की थंडर बोल्ट निकाली। बट तात्सुमाकी बीइंग स्मार्ट उसने वो वाले थंडर बोल्ट को डिफ्लेक्ट यानी कि रिफ्लेक्ट कर दिया वापस वो मॉन्स्टर के ऊपर और वो मॉन्स्टर के ऊपर जाके वो बोल्ट लग गया और वो मॉन्स्टर को थोड़ा बहुत पेन फील हुआ और वो सोचा नहीं था कि ये इतनी ज़्यादा स्मार्ट और पावरफुल होगी। और ये अटैक के बाद वो बड़े से मॉन्स्टर ने अपने आजू बाजू एक गोल्डन कलर का शील्ड यानी कि बैरियर लगा दिया है ताकि अगर तात्सुमाकी उसके ऊपर वापस से रिफ्लेक्ट अटैक करे तो उसके ऊपर कोई असर ना हो। और उसके बाद वो काफ़ी सारे एस्पर यानी कि साइकिक बीम्स छोड़ता है तात्सुमाकी के ऊपर बट तात्सुमाकी उन सब लोग को ईजिली डिफ्लेक्ट यानी कि ईजिली डॉज कर पा रही थी। और बाद में तात्सुमाकी बोलती है अच्छा अभी मैं समझ गई तू क्या कर रहा है। और वो मॉन्स्टर को कॉपी करती है और वो उसके आजू बाजू ग्रीन कलर का ऑरा बढ़ा देती है यानी कि उसके आजू बाजू ग्रीन कलर का ग्लोब बैरियर बना देती है और वो बड़े से मॉन्स्टर जैसा अटैक उसके ऊपर एग्जीक्यूट करती है। सो या गाइस दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड या गाइस प्लीज़ डू चेक आउट ऑल आवर वीडियोस। काफ़ी कमाल के मेहनत से वीडियोस बनाई है और हमारे एडिटर साहब को भी थोड़ा कोविड हुआ है तो उनके लिए भी दुआ करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। टिल टाइम बाय बाय एंड सायोनारा।